नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यूज बुलेटिन में, जहां हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की सभी प्रमुख खबरें, बड़े समाचार, साथ ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरें फटाफट से। यूपी में नवंबर का फ्री राशन 25 नवंबर तक की पॉस मशीन से होगा वितरण। उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर महीने के मुफ्त राशन वितरण की तारीखों की घोषणा कर दी है। प्रदेश भर में यह वितरण शनिवार से शुरू होगा, 25 नवंबर तक चलेगा। खाद्य व रसद विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि राशन समय पर और पारदर्शी तरीके से कार्ड धारकों तक पहुंचे। इस बार भी पूरा वितरण ई पास मशीनों के माध्यम से होगा ताकि हर परिवार को सही मात्रा में और सुरक्षित तरीके से राशन मिल सके। चलिए अगली खबर देखिए। 100 से 500 वर्ग मीटर के मकानों के नक्शे अब आसानी से होंगे पास। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब विकास प्राधिकरण या नगर निगम के इंजीनियर नक्शों को रोक नहीं सकेंगे और न ही घर की खिड़की, वेंटिलेशन या किचन की झांकियों पर रोक लगा सकेंगे। 1 दिसंबर से शुरू होने वाले फास्ट पास पोर्टल पर अपलोड किए गए नक्शों की जांच सिर्फ 3 पैरामीटर पर होगी। इस कदम से घर बनवाने वालों को अब नक्शा पास कराने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अगली खबर देखिए। राशन कार्ड नवंबर में ही बनेगा फैमिली आईडी, मिलेंगे 76 सरकारी योजनाओं का लाभ। राज्य सरकार ने तय किया है कि अपात्र परिवारों का राशन कार्ड नंबर भी अब फैमिली आईडी नंबर बनेगा। इस आईडी से परिवारों को 76 सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए मुफ्त में फैमिली आईडी कार्ड बनाई जा रही है। यह 12 अंकों का नंबर होगा जिसमें पूरे परिवार का विवरण दर्ज रहेगा। अगली खबर है। सीएम योगी ने 11 नवंबर को बाराबंकी में 10,808 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी के करसी विधानसभा क्षेत्र के झांसापुरवा का दौरा करेंगे। इस मौके पर 1,128 करोड़ की नई परियोजनाओं का शिलान्यास और 680 करोड़ की पूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। यह पहल प्रदेश के विकास की और गति देगा। और अगली खबर देखिए जो कि बिजली उपभोक्ताओं से संबंधित है। बिजली चोरी रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में अब 12,500 ट्रांसफार्मर में लगेंगे स्मार्ट मीटर। सरकार अब स्मार्ट मीटरों से बिजली चोरी को रोकने की तैयारी में है। इससे बिजली वितरण कंपनियों को रियल टाइम निगरानी और चोरी वाले क्षेत्रों की पहचान में मदद मिलेगी। गौरीगंज, अमेठी, जगदीशपुर और तिलोई में कुल 25,000 ट्रांसफार्मर लगाकर बेहतर और भरोसेमंद बिजली सेवा सुनिश्चित की जाएगी। चलिए अगली खबर है। 3 करोड़ 58 लाख रुपए से बदलेगी यूपी के प्राचीन मंदिरों की सूरत। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने 3 मंदिरों के कायाकल्प के लिए 3 करोड़ 58 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इसकी पहली किस्त के रूप में 2 करोड़ 40 लाख रुपए जारी भी हो चुके हैं। इसमें शिव मंदिर आसलपुर के लिए 80 लाख, श्री राधा कृष्ण मंदिर बड़ा गांव के लिए 1 करोड़ और शिव मंदिर गढ़ हंसराम के लिए 60 लाख की स्वीकृति दी गई है। अगली खबर है। अयोध्या मेडिकल कॉलेज का अनोखा फरमान, अब किसी भी गलती पर लिखना होगा राम राम। राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज अयोध्या ने अनुशासन सिखाने का एक अनूठा तरीका अपनाया है। अब कोई भी छात्र या छात्रा अगर गलती करता है तो उसे सजा के तौर पर अपनी कॉपी में राम राम लिखना होगा। कॉलेज प्रशासन का यह मानना है कि इससे छात्रों में सकारात्मकता और शांति का भाव बढ़ेगा। और अगली खबर देखिए। अब नर्सेज की तैनाती उनके गृह जनपद में ही होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश कुमार पाठक ने यह घोषणा लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय अधिवेशन में की है। उन्होंने कहा कि नर्सेज के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग जैसी नीति लागू की जाएगी। और आगे देखिए। वाराणसी में अग्निवीर भर्ती रैली की शुरुआत। पहले दिन लिपिक और ट्रेडमैन पदों के लिए परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें 12 जिलों के 1028 अभ्यर्थी शामिल हुए। अभ्यर्थियों ने 1.6 किलोमीटर दौड़ और अन्य शारीरिक परीक्षाओं में भाग लिया। अगली खबर है। यूपी में 45,000 से अधिक होमगार्ड भर्ती, ओटीआर अनिवार्य। अब भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह आधुनिक और पारदर्शी होगी। उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर कराना अनिवार्य होगा। बिना ओटीआर के कोई भी अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेगा। इसीलिए अगर आप भी इस भर्ती योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपना ओटीआर जल्द से जल्द करवा लें। अगली खबर है। वाराणसी के 3 रेलवे स्टेशनों का नया रूप मिलेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बनारस, वाराणसी और काशी स्टेशन को एक संयुक्त मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा, जिसमें शहर की संस्कृति पहचान को संरक्षित रखा जाएगा। अगली खबर देखिए। अखिलेश बनाम मोदी, कट्टा पर सियासत गर्म। अलीगढ़ में एक विवादित बयान के बाद सपा और भाजपा समर्थक आमने सामने हैं। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा, भैया की सरकार आएगी तो नौकरी चलेगी, रोजगार मिलेगा, जनता अब नफरत नहीं विकास चाहती है। अगली खबर बलिया से। बलिया में बीएसए कार्यालय कुर्क करने का आदेश।
41 साल पुराने मामले में न्यायालय ने यह सख्त फैसला सुनाया है। 3 कर्मचारियों के बकाया भुगतान न करने पर बीएसए कार्यालय पर कुर्की का आदेश चस्पा किए गए हैं। अगली खबर है कांग्रेस का चुनाव आयोग पर आरोप। कांग्रेस ने कहा आयोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है और भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। आराधना मिश्रा ने पूछा, जब आधार कार्ड जरूरी है तो आयोग इसे मान्यता क्यों नहीं दे रहा है। और अगली बड़ी काम की खबर देखिए, मुरादाबाद में 5.5 लाख खातों में 133 करोड़ जमा है। 10 साल से लेन देन नहीं हुआ है। बैंक ने यह राशि रिजर्व बैंक की डीए फंड में जमा कर दी है। अब आरबीआई इन निष्क्रिय पड़े खातों के खाताधारकों की तलाश में जुट गया है ताकि रकम उनको लौटाई जा सके। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपका भी कोई ऐसा घर परिवार में खाता है तो शीघ्र आवेदन कर दीजिएगा ताकि आपको उसकी राशि मिल सके। अगली खबर है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने जारी की उत्तर कुंजी। कंप्यूटर ऑपरेटर, सब इंस्पेक्टर और एसआई भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। उम्मीदवार निर्धारित तारीख तक ऑनलाइन आपत्तियां भी दर्ज कर सकते हैं। अगली खबर है सहारनपुर में 300 मकानों पर चलेगा बुलडोजर। खास बात तो यह है कि पीएम आवास भी इनमें है शामिल। सिंचाई विभाग ने 3 दिन में मकान खाली करने का नोटिस जारी किया है। विभाग का कहना है ये मकान नहर की भूमि पर अवैध रूप से बने हैं। कई परिवार 40 से 50 सालों से वहां रह रहे हैं और अब बेघर होने के डर में हैं। अगली खबर है ब्रज पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार। संजय दत्त और राजपाल यादव भी होंगे शामिल। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन जोड़ो यात्रा वृंदावन पहुंच चुकी है। 16 नवंबर को वो बांके बिहारी मंदिर में ध्वजा अर्पित करेंगे। प्रशासन ने भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था कड़ी कर दी है। वहीं अगली खबर है सॉफ्टवेयर की गलती से डुप्लीकेट दिखे मतदाता। बीएलओ जांच में सभी सही पाए गए और नाम फिर से जोड़े जा रहे हैं। फतेहाबाद में पंचायत चुनाव 2026 के लिए 39 नए मतदान केंद्र बनाने की संभावना है। वहीं अगली खबर है आवास योजना में घूसखोरी, महिला वीडियो सस्पेंड। फिरोजाबाद जिले में महिला ग्राम विकास अधिकारी ज्योत्सना अग्रहरी को 5,100 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित किया गया है। जांच में पाया गया कि उन्होंने अपात्र व्यक्ति का नाम आवास योजना में जोड़ा था। प्रशासन ने इस पर जांच गठित कर दी है। और अगली खबर है व्यापारियों के लिए तेजी से जीएसटी पंजीकरण बना फर्जीवाड़े का जरिया। सरकार के 24 घंटे में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के आदेश का फायदा उठाकर फर्जी कंपनियों ने करोड़ों के घोटाले का एक नया जाल बुन लिया है, जिसके तहत लोगों को काफी असुविधाएं भी हुई और कई लोग इसके शिकार भी हुए हैं। अगली खबर है पीएम विजय योजना में बेरोजगारों को राहत, 5 लाख तक का अनुदान। मेरठ में अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 5 लाख रुपए तक की गारंटी दी जाएगी ताकि वे स्वरोजगार शुरू कर सकें। आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर तय की गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अगली बड़ी खबर और न्यूज अपडेट की ओर। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया अब तेजी से चल रही है। दिसंबर महीने तक प्रदेश में 5,500 से भी ज्यादा घरों में स्मार्ट मीटर लग जाएंगे। कुल 10,000 उपभोक्ताओं को चिन्हित किया गया है। यह पहल फिलहाल बस्ती जिले में शुरू की जा रही है, लेकिन आने वाले महीने में इसे प्रदेश के अन्य जिलों तक भी विस्तार किया जाएगा। सरकार का यह लक्ष्य है कि दिसंबर तक लाखों घरों में यह स्मार्ट मीटर योजना पूरी तरह से लागू हो जाए। है ना एक बड़ा बदलाव। चलिए अब अगली खबर देखिए। यात्रा प्रेमियों और श्रद्धालुओं के लिए आई है एक अच्छी खबर। रेलवे की धार्मिक यात्रा का नया पैकेज। भारतीय रेलवे लेकर आया है उज्जैन ओंकारेश्वर महेश्वर की त्रिदिवसीय धार्मिक यात्रा योजना। यह विशेष टूर पैकेज 6 से 9 नवंबर तक चलेगा। 3 दिन की इस यात्रा में यात्रियों को तीनों तीर्थ स्थलों के दर्शन, आवास और भोजन की सुविधा दी जाएगी। यह टूर पैकेज उज्जैन से शुरू होगा और इसकी विस्तृत जानकारी रेलवे के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है। श्रद्धालुओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर कहा जा रहा है। फिलहाल अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की। शनिवार को पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा, कानूनी भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे आम लोग भी आसानी से समझ सके। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ ने चौंकाने वाला तथ्य बताया है कि देश की जेलों में 70% कैदी ऐसे हैं जो अब तक दोषी साबित नहीं हुए हैं। उन्होंने इस पर चिंता जाहिर की है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब सरकार का उद्देश्य है कानून को सरल और जनसुलभ बनाने का, ताकि हर आम नागरिक उसे समझ सके और न्याय तक पहुंच आसान हो। चलिए अब रुक करते हैं बिहार चुनाव से जुड़ी कुछ बड़ी और ताजा खबरों की ओर। समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हुई, जहां सड़क पर वीवीपैट पर्चियां मिलने की खबर आई है। इस पर चुनाव आयोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एआरओ को सस्पेंड कर दिया है। वहीं सीतामढ़ी में पीएम मोदी ने कहा, बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता। इस बीच भारत नेपाल सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और सीमा पर गश्त भी बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि ऑनलाइन काउंटिंग फॉर्म जमा करने के लिए वोटर आईडी से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। साथ ही 15 नवंबर तक यूपी में गन्ना फॉर्म्स
100% वितरण पूरा करने के आदेश को जारी किया गया है। बीएलओ के लिए यह भी गाइडलाइंस लागू हो गई है। अगली खबर है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के रोहतास में एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, सच बोलकर ही सार्थक राजनीति संभव है। राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठ बोलने वाली पार्टियों में अब जनता भरोसा नहीं करती। सभा में उन्होंने जेडीयू का नाम का उदाहरण के तौर पर लिया। और अब एक बड़ी खबर सामने आई है फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़े की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। कई राज्यों में लोगों ने फर्जी जमीनों पर बीमा करवाकर सरकार से मुआवजे की राशि वसूल की है। अब सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष कमेटी गठित कर दी है। जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी और उनसे मुआवजे की राशि रिकवर की जाएगी। और अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। आईएसआर प्रक्रिया में बदलाव। अब बीएलओ केवल माता पिता और दादा दादी के ब्यौरे को ही मान्य करेंगे। किसी अन्य रिश्तेदार की जानकारी अब मान्य नहीं होगी। इस संबंध में चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग की नई पहल, अब यूपी में हर छात्र को सप्ताह में एक किताब सिलेबस के बाहर पढ़नी होगी। जो छात्र सबसे अधिक पुस्तकें पढ़ेंगे उन्हें पुरस्कार भी दिए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि बच्चों की ज्ञान वृद्धि हो और वे मोबाइल व सोशल मीडिया की लत से दूर रहें। बिहार चुनाव के मद्देनजर तेज प्रताप यादव को Y+ सुरक्षा। इस बीच बिहार चुनाव के माहौल में एक और बड़ी खबर, तेज प्रताप यादव को मिली है Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। अब वे सीआरपीएफ के सशस्त्र घेरे में रहेंगे। यह फैसला सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। अब बात करते हैं आम जनता की सुरक्षा से जुड़ी एक जरूरी खबर की। तो डिजिटल फ्रॉड पर आरबीआई की चेतावनी दी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लोगों को डिजिटल फ्रॉड से सावधान रहने की अपील की है। आरबीआई के अनुसार जुलाई के बाद से ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बैंक ने शुरू किया है ये नया सिस्टम, जिससे ठगी के पैसों को ट्रैक किया जा सके। आरबीआई ने बताया कि प्राइवेट बैंकों में साइबर क्राइम के सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। लोगों को खास तौर पर क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर हो रही है ठगी। इससे सावधान रहने को कहा गया है। ठग खुद को बैंक अधिकारी बताकर कॉल करते हैं और ओटीपी या पिन लेकर खाते खाली कर देते हैं। तो याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है। और अब बिहार से एक बड़ी खबर, बिहार में लगेगी नई पावर यूनिट। बिहार में 2400 मेगावाट की नई थर्मल यूनिट लगाने की मंजूरी मिल चुकी है। यह प्रोजेक्ट अडानी पावर को सौंपा गया है और राज्य सरकार ने इसे ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। चलिए अब देखते हैं अगली बड़ी खबर। पराली जलाने की घटनाओं पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश जारी हुए हैं। पंजाब सीएमओ ने सख्त चेतावनी दी है क्योंकि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां से कई अहम खबरें आई है। सबसे पहले सुगम्य व्यापार 2025 अध्यादेश लागू हुआ है। इस अध्यादेश के तहत औद्योगिक अपराधों पर अब सजा नहीं बल्कि सिर्फ जुर्माना लगेगा। सरकार के इस कदम से निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी और कारोबारियों को मिलेगा प्रोत्साहन। वहीं यूपी सरकार ने शिक्षकों की उपस्थिति पर नजर रखने के लिए एक नई समिति बनाई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह समिति शिक्षकों की नियमितता और समय पर उपस्थिति की निगरानी करेगी। सामूहिक विवाह योजना में भी बदलाव हुआ है। अब आधार कार्ड अपडेट करना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए जरूरी था। अब यूपी में राशन कार्ड नंबर ही फैमिली आईडी कार्ड का नंबर बनेगा। इस एक कार्ड से पात्र परिवारों को 76 सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, यानी एक कार्ड अनेक लाभ। बिजली चोरी करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। लगभग 12,000 ट्रांसफार्मरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिससे बिजली चोरी का तुरंत पता लग सकेगा। योजना है कि दिसंबर महीने तक लाखों घरों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। अब बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले की। सुप्रीम कोर्ट 18 नवंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा, जिसमें आरक्षण विवाद खत्म होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के 780 गांवों में घर घर पानी पहुंचाने की योजना को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसके लिए 2,577 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। खास तौर से फिरोजाबाद और आसपास के जिलों में यह परियोजना लागू होगी। तो वहीं हमीरपुर जिले के किसानों और युवाओं के लिए भी एक अच्छी खबर है, जहां एक नया साइबर थाना बनाया जाएगा जो अत्याधुनिक आईटी उपकरणों से लैस होगा और किसानों को भी मिला है बड़ा तोहफा। अब प्याज, लहसुन और जैविक खेती पर प्रति हेक्टेयर अनुदान मिलेगा, यानी कि खेती जितना ज्यादा लाभ भी उतना ज्यादा। अगली खबर है अयोध्या से। अब अयोध्या नेशनल हाईवे से कोटवा धाम तक नया राजमार्ग बनाया जाएगा। इसके लिए योगी सरकार ने बजट को मंजूरी दे दी है। वहीं वाराणसी लखनऊ रूट पर रोडवेज बसों का किराया बढ़ा दिया गया है। नई दरें जारी हो चुकी है, जिसमें 13 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है।
अब किसानों से जुड़ी एक और जरूरी सूचना। फार्मर रजिस्ट्री 15 नवंबर तक अनिवार्य कर दी गई है। मुख्य विकास अधिकारी की ओर से निर्देश जारी हुए हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समेत किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं पा सकेंगे। तो यदि आप भी सरकार की इस योजना का लाभ उठा रहे हैं तो ध्यान से अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिएगा। और अब देखिए स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी। आगरा में डेंगू के 14 नए और मलेरिया के 5 मरीज मिले हैं। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि बरसात के बाद मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ता है और ठंड आने तक यह खतरा बना रहता है, तो इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आइए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश सहित देश और विदेश की बड़ी खबरें। आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं एक नजर। चलिए अगली खबर देखिए। डिजिटल गोल्ड से जरा सावधान रहें क्योंकि डिजिटल गोल्ड पर सेबी की चेतावनी है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेशकों को एक बड़ी चेतावनी जारी की है। सेबी का कहना है ऑनलाइन गोल्ड में निवेश करने से पहले 100 बार सोचिए क्योंकि डिजिटल गोल्ड उत्पाद सेबी के दायरे में आता ही नहीं है। तनिष्क और पेफोन जैसे कई प्लेटफॉर्म डिजिटल गोल्ड बेच रहे हैं, लेकिन सेबी ने साफ कहा है इसमें भारी जोखिम है। अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो सेबी की सलाह है रेगुलेटेड प्रोडक्ट जैसे गोल्ड ETF या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करें क्योंकि ये आपको कानूनी सुरक्षा भी देते हैं। वहीं अगर आप डिजिटल गोल्ड में निवेश करते हैं और कंपनी डिफॉल्ट हो जाए तो आपको किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं मिलेगी। ऐसे में पूरा पैसा डूब सकता है। इसलिए सेबी की तरफ से सख्त चेतावनी है कि डिजिटल गोल्ड में निवेश से पहले सोच समझकर कदम बढ़ाएं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए जो कि नौकरी करने वालों से जुड़ी है। अब EPF ट्रांसफर करना होगा बेहद आसान। अब EPF ट्रांसफर होगा ऑटोमेटिक। सरकार ने घोषणा की है कि नौकरी बदलते ही आपका PF बैलेंस 2 से 3 दिन में अपने आप नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। पहले इस प्रक्रिया में कई महीने लगते थे और फॉर्म 13 भरने जैसी झंझटें होती थी, लेकिन अब EPFO ने शुरू किया है ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम जो 2025 के अंत तक पूरे देश में लागू हो जाएगा। अब कर्मचारियों को न तो कोई फॉर्म भरना पड़ेगा न डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, सब कुछ होगा ऑटोमेटिक और पेपरलेस। इस बदलाव से कर्मचारियों को मिलेंगे ये 5 बड़े फायदे। पहला, समय की बचत। दूसरा, डॉक्यूमेंट की झंझट खत्म। तीसरा, रिटायरमेंट पर एक ही जगह पूरा अमाउंट। चौथा, जॉब स्विचिंग आसान। और 5वां, सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शी। यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। तो संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा और इसमें कुल 15 बैठकें होंगी। इस सत्र में कई नए कानून और संशोधित बिल पेश किए जाने की संभावना है। आपने देखा होगा कि पिछली बार मानसून सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे और SIR विवाद को लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार विंटर सेशन में क्या नए मुद्दे गरमाते हैं। फिलहाल अगली बड़ी इंटरेस्टिंग की खबर देखिए। मछुआरों के लिए सरकार का नया प्लान। मछुआरों के लिए नया QR कोड ID कार्ड। अब मछुआरों को मिलेगा QR कोड वाला आधार जैसे फिशर ID कार्ड। सरकार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए भी नए नियम लागू करने जा रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि यह कदम देश की समुद्री संसाधनों के बेहतर उपयोग और मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इसके तहत देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ में मछुआरों के लिए नई गाइडलाइंस अधिसूचित की गई है जो अगले महीने से लागू होगी। यानी अब मछुआरों की पहचान, सुरक्षा और संसाधन प्रबंधन सब कुछ डिजिटल तरीके से होगा। सरकार की यह पहल ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में माना जा रही है। तो ये थे उत्तर प्रदेश सहित देश दुनिया की आज की कुछ बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही ताजा खबरों और आपके काम की सभी सरकारी और उपयोगी जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। और हाँ, आपके शहर, गाँव या कस्बे में स्मार्ट बिजली के मीटर लग रहे हैं या लग चुके हैं तो कमेंट करिएगा। उससे जुड़ी कोई दिक्कत परेशानियां हो तो वो भी कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।